Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum students. In this video we are going to discuss about chapter information handling, and we have given an exercise 10.4 from old book and from new book exercise 4.4, and we have given question number 1. तो स्टूडेंट सबसे पहले हम क्वेश्चन नंबर 1 को देखेंगे. क्वेश्चन नंबर 1 में है व्हाट इज़ रेंज, हाउ इज़ इट कैलकुलेटेड. तो स्टूडेंट हमने सबसे पहले यहाँ पे ये हमने बताना है कि रेंज क्या है, हाउ इज़ इट कैलकुलेटेड, और हम इसको रेंज को कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं. तो स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 1, तो मैं सिंपली अगर रेंज की बात करूँगा, तो अगर हम रेंज की बात करेंगे तो रेंज, अगर हमारे पास कोई भी डेटा गिवन हो तो इस डेटा के अंदर यानी डेटा सेट के अंदर जो सबसे बड़ी वैल्यू और सबसे छोटी जो वैल्यू होती है इसका डिफरेंस को हम रेंज कहते हैं. तो स्टूडेंट अगर मैं इसके डिफिनेशन की बात करूं तो हम किस तरह इसकी डिफिनेशन बना सकते हैं या किस तरह हम इसको डिफ़ाइन कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे व्हाट इज़ रेंज के क्वेश्चन के हिसाब से गिवन है. तो इसके लिए स्टूडेंट मैं यहाँ पे उसकी डिफिनेशन बनाऊँगा. अगर डिफिनेशन बनाएंगे तो डिफिनेशन हम किस तरह बनाएंगे. It is defined as the difference between the largest and the smallest observation in the data set तो स्टूडेंट ये तो हमारे पास ही जस्ट डिफिनेशन है कि डिफिनेशन में हमने ये कहा कि रेंज हमारे पास कोई भी डेटा सेट गिवन हो, उस डेटा सेट के अंदर जो सबसे बड़ी वैल्यू हो और उस वैल्यू को हम सबसे छोटी वैल्यू के साथ माइनस करेंगे तो वो उस डेटा की रेंज बन जाएगी. तो स्टूडेंट रेंज फाइंड करने के लिए भी हमारे पास दो मेथड होते हैं. एक को हम ग्रुप डेटा कहते हैं और एक को हम अनग्रुप डेटा कहते हैं. तो स्टूडेंट मैं यहाँ पे बात करूँगा फॉर रेंज फॉर अनग्रुप्ड डेटा. स्टूडेंट इसकी बात हम इस वजह से कर रहे हैं कि हाउ इज़ इट कैलकुलेटेड, और इसको हम कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं ये हमने बताना भी है. अगर बताना में है तो हम उसको दो तरीके से कैलकुलेट कर सकते हैं, यानी एक ग्रुप डेटा के हिसाब से कैलकुलेट कर सकते हैं और एक अनग्रुप डेटा के हिसाब से कैलकुलेट कर सकते हैं. तो ग्रुप डेटा के लिए स्टूडेंट इसमें ज़्यादा इतना बड़ा कैलकुलेशन या और इतना वो नहीं करना, बस उसमें हम क्या करेंगे जस्ट रेंज फॉर ग्रुप अनग्रुप डेटा के लिए. तो अनग्रुप डेटा हमारे पास वही डेटा होता था जिसके साथ कोई सिर्फ डेटा सेट यानी ऑब्जर्वेशंस गिवन हो, उसके साथ कोई रेंज या उसके साथ पॉइंट्स गिवन ना हो, तो उस डेटा को हम अनग्रुप डेटा कहते हैं. तो इसके लिए हम कैसे फाइंड कर सकते हैं और हम किस तरह फाइंड करेंगे. तो यहाँ पे अगर अनग्रुप डेटा की बात है, अनग्रुप डेटा के लिए हमारे पास रेंज इज़ इक्वल टू एक्स मैक्सिमम माइनस एक्स मिनिमम. तो स्टूडेंट हम यहाँ पे एक्स की बात करेंगे, तो यहाँ पे जो हम आर इज़ इक्वल टू एक्स मैक्सिमम माइनस एक्स मिनिमम मैंने लिखा यहाँ पे. तो एक्स मैक्सिमम क्या है और एक्स मिनिमम क्या है. तो हमने यहाँ कहा था कि ऑब्जर्वेशन डेटा यानी डेटा सेट के अंदर जो भी ऑब्जर्वेशन गिवन है उसको हम क्या कहते हैं, और उन ऑब्जर्वेशन को हम एक्स से डिनोट करते हैं, यानी x1 x2 x3. तो इसमें देखो सबसे बड़ी वैल्यू एक्स मैक्सिमम का मतलब है कि सबसे लार्जेस्ट यानी मैक्सिमम वैल्यू, एंड माइनस एक्स मिनिमम द स्मॉलेस्ट और मिनिमम वैल्यू. तो ऑफ एक्स यानी एक्स में हमारे पास जो भी डेटा गिवन है उसके अंदर जितनी भी जो ऑब्जर्वेशन गिवन है. तो स्टूडेंट यहाँ पे एक्स मैक्सिमम में हम क्या करेंगे, एक्स मैक्सिमम इज़ the maximum or largest value and x minimum क्या है, x minimum is the smallest value or observation in
गिवन डेटा सेट, जो भी हमारे पास डेटा सेट गिवन है उसके अंदर जो सबसे छोटी वैल्यू को हम एक्स मिनिमम कहते हैं, सबसे बड़ी वैल्यू को एक्स मैक्सिमम कहते हैं, और एक्स मैक्सिमम से एक्स मिनिमम हम माने करेंगे तो वो हमारे पास जो भी आंसर आएगा वो हमारे पास उस डेटा का रेंज आ जाएगा। और अगर हम इससे टॉपिक सेट के अगर हम बात करेंगे मैक्सिमम यानी रेंज की, तो स्टूडेंट अगर मुझे किसी यानी इसके अलावा हम बात करते हैं कि अगर मेरे पास 2 स्टूडेंट हैं और 2 स्टूडेंट्स ने आपस में सेम नंबर लिए हैं, अगर सेम नंबर लिए यानी एक एग्ज़ाम में अगर 2 स्टूडेंट के इक्वल नंबर आ जाते हैं तो हमें कैसे पता चलेगा कि किसके अंदर कितना पोटेंशियल है, कितना बच्चा कितना तेज़ है। तो स्टूडेंट वैसे हमारे पास इसको रेंज निकालने के लिए सेम यही तरीका है कि हम क्या करेंगे, उसके लिए भी जो इनके नंबर्स जिन बुक्स में उन्होंने नंबर गेंस किए हैं तो इसके हिसाब से हम इन दोनों का रेंज यानी पोटेंशियल फाइंड कर सकते हैं कि तो इसमें तो स्टूडेंट इसको हम सिंपली एक एग्जांपल से समझ सकते हैं कि अगर मेरे पास 2 ये अली है, अगर अली ने अगर 5 किताबों में एक में उसने 45 लिया 45 लिया है, एक में 50, एक में 55, एक में 45 और एक में 60 लिए हैं, और दूसरा हमारे पास हसन है जिसने तो स्टूडेंट हसन ने गेन किए 25, 30, 80 एंड 90। तो स्टूडेंट अगर सिंपली हम देखेंगे तो इनके दोनों के नंबर तो बिल्कुल मेरे पास सेम है, लेकिन नंबर इसका जो एवरेज बन रहा है दोनों का एवरेज सेम बन रहा है, यानी 250 तक दोनों का एवरेज सेम बन रहा है। लेकिन अगर हम इन दोनों के पोटेंशियल की बात करेंगे तो इसमें हम देखेंगे अली ने 45, 50, 55 अच्छा 45, 60। तो अगर अली में देखेंगे तो स्टूडेंट यहाँ पे हमारे पास एक सेम सीक्वेंस जा रही है, यानी इसके अंदर कंसिस्टेंसी आ रही है, स्टेबिलिटी आ रही है कि उसने जो नंबर्स लिए हैं सारे बुक्स में सेम नंबर लिए हैं, बस एक एवरेज के हिसाब से लिए हैं। लेकिन अगर कंसिस्टेंसी के हिसाब से देखेंगे तो हमारे पास जो है अली आएगा। और अगर उसमें हसन की हम बात करते हैं तो स्टूडेंट उसने एक में 25 लिया तो एक में 90 लिया है, तो इन दोनों का रेंज इसलिए डिफरेंट निकलेगा क्योंकि अगर वो हम कोई यानी तुक्के के हिसाब से अगर हम यानी अगर पोटेंशियल की बात करेंगे तो एक तो हमारे पास जो टैलेंट की बात करेंगे तो क्यों हसन के पास ज़्यादा हो सकता है, क्यों कि वो अगर 90 भी ले सकता है 25 में भी। लेकिन इसमें अली जो है कंसिस्टेंटी के साथ चल रहा है, यानी स्टेबिलिटी के साथ चल रहा है, लेकिन हसन हमारे पास है। एक तरफ से हम ये कह सकते हैं कि ये हमारे पास इसका जो रेंज होगा क्या होगा, ये अली से हसन का रेंज ज़्यादा होगा। क्योंकि अगर हम यहाँ पे इन दोनों की अगर रेंज की बात करेंगे तो रेंज के लिए हम क्या करते थे, और अनग्रुप डेटा में रेंज हम ऐसे फाइंड करते हैं, रेंज इज़ इक्वल टू अभी यहाँ पे देखो अली की हम बात करेंगे तो अली में हमारे पास सबसे कम मार्क्स हैं 45 और सबसे ज़्यादा 60 हैं। तो हम पहले क्या करेंगे, आर इज़ इक्वल टू एक्स मैक्सिमम माइनस एक्स मिनिमम है। तो स्टूडेंट एक्स हमारे पास यही जो नंबर मैंने पहले भी कहा था जो ऑब्जर्वेशन या वैल्यूज़ गिवन होती है हम इसको एक्स से डिनोट करते हैं, और इसमें देखते हैं मैक्सिमम वैल्यू कौन सी है, तो 60 उसमें मैक्सिमम वैल्यू है। तो आर इज़ इक्वल टू अली के लिए जो हमारे पास एक्स मैक्सिमम 60 माइनस एक्स मिनिमम, यहाँ पे छोटी सी ऑब्जर्वेशन या वैल्यू कौन सी है 45 है। तो आर इज़ इक्वल टू इसकी रेंज क्या बनेगी 15। तो ये हमारे पास कंसिस्टेंसी और स्टेबिलिटी के हिसाब से जो अली की रेंज बन रही है 15 बन रही है। और अगर मैं यहाँ पे हसन की बात करूँगा, हसन की बात करेंगे तो आर इज़ इक्वल टू इसी में देखो आर यानी एक्स मैक्सिमम माइनस एक्स मिनिमम है। तो स्टूडेंट इसमें देखो तो आर इज़ इक्वल टू रेंज इज़ इक्वल टू ये क्या आएगा एक्स मैक्सिमम। तो इसमें हम देखेंगे एक्स हमारे पास यही ऑब्जर्वेशन डेटा सेट के अंदर जो भी वैल्यू और ऑब्जर्वेशन को हम एक्स से डिनोट करते हैं। तो इसमें मैक्सिमम वैल्यू देखेंगे तो हमारे पास 90 है, 90 माइनस और मिनिमम वैल्यू एक्स वैल्यू मिनिमम देखेंगे तो 25 है। तो स्टूडेंट हमारे पास इसका रेंज आएगा, तो इसका रेंज 65 आएगा। तो स्टूडेंट इसमें हमें ये पोटेंशियल इन दोनों की जब पोटेंशियल की बात करते हैं तो हसन के पास ज़्यादा पोटेंशियल हो सकता है, यानी ज़्यादा रेंज हो सकती है किसके अली के हिसाब से, क्योंकि अली एक कंसिस्टेंसी के हिसाब से जा रहा है, स्टेबिलिटी के हिसाब से उसका एक सेम एवरेज है। लेकिन हसन की बात करेंगे तो हसन हमारे पास जैसा कि हम कह सकते हैं कि तुक्के वाला कि वो ज़्यादा भी ले सकता है, इसके अंदर टैलेंट ज़्यादा हो सकता है तो इसकी रेंज भी ज़्यादा है।
तो स्टूडेंट इसका हम कंक्लूड यानी नतीजा ये निकाल सकते हैं कि अली में हमारे पास कंसिस्टेंसी और स्टेबिलिटी है, और हसन के अंदर लेस कंसिस्टेंसी, यानी ये इसमें लार्ज डिवीज़न है। अगर इसका लार्जर रेंज मीन्स लार्ज डिवीज़न है और लेस कंसिस्टेंसी है। तो स्टूडेंट इसी के अंदर हम फॉर यानी रेंज फॉर ग्रुप्ड डेटा, तो ग्रुप डेटा की बात करेंगे। तो ग्रुप डेटा में हम कैसे रेंज फाइंड करें। तो स्टूडेंट ग्रुप डेटा की बात आए तो हमें ये कंफर्म होना चाहिए कि ग्रुप डेटा के अंदर जो वैल्यूज़ हैं ऑब्जर्वेशन के साथ उनकी कोई बाउंड्रीज़ भी गिवन होती हैं। हमने पहले भी कहा था जिस ऑब्जर्वेशन में डेटा सेट के साथ या फ्रीक्वेंसी गिवन हो या बाउंड्रीज़ गिवन हो या पॉइंट्स गिवन हो तो इसको हम क्या कहते हैं, ग्रुप डेटा कहते हैं। तो इसमें ग्रुप डेटा के लिए हमारे पास जो रेंज हम जो फाइंड करते हैं उसके लिए तरीका उसका होता है R = अपर बाउंड्री ऑफ हाईएस्ट क्लास माइनस लोअर बाउंड्री ऑफ लोवेस्ट क्लास। तो स्टूडेंट इसमें हम ये इस तरह फाइंड कर सकते हैं कि हमारे पास जो क्लासेस यानी बाउंड्री क्लासेस गिवन होंगी, बाउंड्री क्लासेस, तो हम पहले इसका बाउंड्री लिमिट निकालेंगे। बाउंड्री लिमिट के अंदर जो भी पॉइंट्स गिवन होंगे, तो अगर हम इसके रेंज की बात करेंगे तो रेंज के लिए अगर मेरे पास ऐसी कोई बाउंड्री क्लासेस गिवन होंगी, पॉइंट्स अगर यहाँ पे 32 35 इस तरह जो बाउंड्री क्लासेस होती थी 32 35, अच्छा इसी तरह 35 to 40, इसी तरह जो भी गिवन डेटा सेट गिवन होगा उसमें हम क्या करेंगे, रेंज अगर इसका रेंज फाइंड करना हो तो सबसे पहले अपर बाउंड्री ऑफ हाईएस्ट क्लास, यहाँ पे देखेंगे कि सबसे हाईएस्ट क्लास कौन सा है उसकी अपर बाउंड्री देखेंगे और इसको किससे माइनस करेंगे, लोअर बाउंड्री ऑफ लोवेस्ट क्लास। तो यहाँ पे जो सबसे लोवेस्ट क्लास है उसकी लोअर बाउंड्री देखेंगे। तो स्टूडेंट हमारे पास क्या आएगा, रेंज फॉर ग्रुप डेटा आ जाएगा। तो स्टूडेंट ये है हमारे पास रेंज और इसका जो कैलकुलेशन का मेथड है, और क्योंकि हमें गिवन क्वेश्चन था कि व्हाट इज़ रेंज, हाउ इज़ इट कैलकुलेटेड। तो स्टूडेंट सबसे पहले हमने रेंज को डिफ़ाइन किया, उसके बाद हमने दो तरीके पढ़े कि हम कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं। एक में हमने कहा कि ग्रुप डेटा में और एक हमने अनग्रुप डेटा में, दोनों तरीके हमने पढ़े। और अभी मैं क्वेश्चन नंबर 2 में जा रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 2 हमारे पास है, तो अभी यहाँ पे रेंज फाइंड करेंगे। तो फाइंड द रेंज ऑफ फॉलोइंग डेटा ऑफ मेजरमेंट्स, तो यहाँ पे जो मेजरमेंट्स गिवन है, तो स्टूडेंट यहाँ पे मेरे पास जो क्वेश्चन गिवन है, फाइंड द रेंज ऑफ द फॉलोइंग फॉलोइंग सेट ऑफ मेजरमेंट्स 21.25 3.12 25 14.28 9.1 16.24 4.45 1.39 26.28। तो स्टूडेंट इसमें हमने रेंज फाइंड करना है। तो सबसे पहले हमें ये कंफर्म होगा कि ये हमारे पास जो डेटा सेट गिवन है ये हमारे पास ग्रुप डेटा यानी अनग्रुप डेटा की फॉर्म में है। तो अनग्रुप डेटा में हमारे पास जो तरीका था क्या था, R = अनग्रुप डेटा के लिए x मैक्सिमम माइनस x मिनिमम। तो स्टूडेंट x मैक्सिमम माइनस x मिनिमम है, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, तो इसके अंदर देखेंगे। अभी देखो x मैक्सिमम, यहाँ पे x मैंने पहले भी यही कहा था कि यहाँ पे जो x गिवन है ये क्या है, इस डेटा सेट के अंदर जितनी भी ऑब्जर्वेशन जो ये वैल्यूज़ गिवन है इसको हम x से डिनोट करते हैं, यानी x1 x2 x3 xn, इसी तरह जितनी भी ऑब्जर्वेशन हो। इसमें जो x मैक्सिमम की बात है तो सबसे बड़ी इसके अंदर देखेंगे तो सबसे बड़ी वैल्यू कौन सी होगी ऑब्जर्वेशन, तो 21.25 3.12 25 14.28 9.1 16.24 4.45 1.39 और 26.18। तो स्टूडेंट हम यहाँ पे लिख सकते हैं रेंज = x मैक्सिमम की जगह हम 26.28 रखेंगे माइनस x मिनिमम, यानी यहाँ पे सबसे छोटी मिनिमम ऑब्जर्वेशन कौन सी है, वैल्यू कौन सी है, तो 1.13। तो स्टूडेंट ये हमारे पास R = 26.28 माइनस 1.13 करेंगे तो ये 25.15 आएगा 15। स्टूडेंट ये हमारे पास क्या है, रेंज ऑफ दी गिवन डेटा सेट। यहाँ पे जो हमारे पास ऑब्जर्वेशन गिवन है थे उसका रेंज है। तो बिल्कुल आसान है स्टूडेंट, लेकिन हमने यहाँ पे ये पहचानना है कि ये डेटा जो गिवन है वो ग्रुप डेटा है या अनग्रुप डेटा है।
तो ये हमारे पास अनग्रुप डेटा था जिसमें हमने रेंज आसानी से फाइंड किया।